उत्तर प्रदेश में डासना नामक एक कस्बा है और वह बावन डोडी के नाम से प्रमुख है। यह एक हवेली की तरह बना है जिसमें 52 कमरे हैं। इन कमरों का भी अपना एक रहस्य है। बहुत साल पहले इसमें एक बनिए का परिवार रहता था। इस परिवार में बेटे और उनकी पत्नी निवास करती थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी। बनिए का एक ही पुत्र था। एक दिन उसकी बहू को एक सुंदर बालक हुआ और उसने अपने ससुर से कुआं पूजने की बात कही और कहा कि मैं कुआं तभी पूजने जाऊंगी जब घर से कुएं तक आप नोटों को जमीन पर बिछा देंगे। बनिए को ये बात अच्छी नहीं लगी और उसने मना कर दिया। उसने कहा कि हम लक्ष्मी को पूजते हैं, इस पर पैर रखना अच्छी बात नहीं है। पर जब बहू ने कहा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत सी दौलत और सोने के भंडार मिलेंगे, ससुर को ये बात बहुत अच्छी लगी और उसने ऐसा ही कर दिया। 1 किलोमीटर की दूरी जो कि घर से मंदिर तक थी, वहां तक नोटों को बिछा दिया। बनिए की पुत्र वधू इन नोटों के ढेर पर चल पड़ी, परंतु जब वह वापस लौट रही थी तो नोट कोयला बन गए। बनिए की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। शायद ये सब लक्ष्मी के अपमान से हुआ था। धीरे धीरे उसका परिवार पूरी तरह से बीमार पड़ चुका था। घर पर भारी संकट आ चुका था। सभी वैद्य और डॉक्टरों को दिखाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे समय के बीतते उसका बेटा भी नहीं रहे। अब जो कुछ भी बचा था, जेवर और सोना, उसने एक कमरे में बंद करके रख दिया। अब सिर्फ उसकी पत्नी ही बची थी। एक दिन रात को उसे आवाज आई, मुझे एक जीवित बालक चाहिए। इस पर उसकी पत्नी ने आटे का एक बालक बनाकर अपने दरवाजे के बाहर रख दिया और कहा कि ले जाओ इसे और यहाँ से चली जाओ। रात के 12 बजे एक दरवाजा खुला और एक तेज रोशनी हुई। सब कुछ धुंधला सा हो गया। जब रोशनी थोड़ी कम हुई तो आटे के बालक की जगह एक नाग ने ले ली और वह नाग उसकी पत्नी को डस कर चला गया। उसके बाद कोई नहीं जानता कि दरवाजा कब खुला होगा। आज भी ये जगह बंद है और वीरान पड़ी हुई है। लोगों ने अक्सर वहां अजीब से सायों को चलते देखा है और रात को वहां पर अजीबोगरीब आवाजें आती हैं जो कहती हैं आखिर ये परिवार क्यों खत्म हो गया। ऐसी आवाजें सुनने के बाद लोगों ने वहां से गुजरना ही बंद कर दिया।